नमस्कार, मैं स्वागत करती हूं आपका खबर इंडिया न्यूज में। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। एनसीपी का नया बॉस कौन होगा, जानिए चुनाव आयोग किन तथ्यों को ध्यान रखकर करता है फैसला। महाराष्ट्र में राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के भीतर जारी सियासी जंग अब आर पार में बदल गई है। बागी अजीत पवार गुट ने चुनाव आयोग में एनसीपी पर दावा ठोक दिया है। अजीत ने आयोग से एनसीपी का सिंबल और नाम मांगा है। इधर शरद पवार ने अजीत गुट को सजा भुगतने की चेतावनी दी है। वाई चौहान में शरद पवार के शक्ति प्रदर्शन में एनसीपी के 53 में से 18 विधायक शामिल हुए। पवार गुट को जेल में बंद नवाब मलिक का भी समर्थन माना जा रहा है। पवार के समर्थन में विधायकों की लामबंदी ने कई समीकरण उलट-पुलट कर दिए हैं। अजीत के दावे और शरद पवार के शक्ति प्रदर्शन ने एनसीपी के सिंबल और नाम को लेकर सस्पेंस बढ़ा दिया है। मुंबई से दिल्ली तक एक ही सवाल पूछा जा रहा है कि एनसीपी का सिंबल कैसे मिलेगा। इस स्टोरी के जरिए समझते हैं कि एनसीपी के संविधान, चुनाव आयोग के नियम और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के जरिए एनसीपी पर किसका दावा मजबूत है। एनसीपी सिंबल पर 2 बयान। शरद पवार, मेरे साथ जो भी लोग हैं वो सिंबल की चिंता न करें। हमें सत्ता में आने वाले लोग और पार्टी कार्यकर्ता हमारे साथ हैं। मैं किसी को भी पार्टी का चुनाव नहीं छीनने दूंगा। अजीत पवार, आप 83 साल के हो गए हैं, अब रुक जाइए। पार्टी में नए नेतृत्व को आगे बढ़ने दीजिए। आप रिटायर होकर हम सबको आशीर्वाद दीजिए। शरद पवार मेरे लिए देवता समान है। एनसीपी के संविधान में क्या है? 1999 में गठन के वक्त एनसीपी का संविधान बनाया गया था। कांग्रेस से निकाले जाने के बाद शरद पवार ने खुद की पार्टी बनाई थी, इसलिए एनसीपी का संविधान में कांग्रेस से ही मिलता जुलता है। पार्टी में राष्ट्रीय वर्किंग कमेटी के पास सबसे ज्यादा पावर दी जाएगी। एनसीपी संविधान के आर्टिकल 21 के भाग 3 के मुताबिक वर्किंग कमेटी कोई भी फैसला कर सकती है। साथ ही पार्टी के संविधान में बदलाव और मर्जर से जुड़े फैसले लेने का अधिकार भी राष्ट्रीय कमेटी को दिया गया है। एनसीपी के संविधान के अनुसार कमेटी के 2/3 लोग संविधान बदल सकते हैं और मर्जर करने या कोई भी संवैधानिक फैसला ले सकते हैं। यानी कि कुल मिलाकर कहा जाए तो एनसीपी के संविधान में राष्ट्रीय कार्य समिति को अधिक पावर दी गई है। अजीत पवार के बगावत की खबर आते ही शरद पवार ने पहली कार्रवाई प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे को कार्य समिति से हटाने की की। इसके पीछे पार्टी पर कब्जे की रणनीति को दुरुस्त करना था। पवार ने तुरंत एनसीपी के संविधान में संशोधन किया और सारे फैसले राष्ट्रीय समिति के हवाले कर दिए। इतना ही नहीं, 6 जुलाई को दिल्ली में कार्य समिति की बैठक कर अपने पक्ष में गोलबंदी भी कर ली। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि पवार के इन फैसलों की वजह से चुनाव आयोग में उनका पलड़ा भारी पड़ सकता है। चुनाव आयोग का नियम क्या है? राजनीतिक दलों के बीच विवाद सुलझाने का जिम्मा चुनाव आयोग का है। द इलेक्शन सिंबल ऑर्डर 1968 के तहत चुनाव आयोग विवादों को सुलझाने का काम करती है। द इलेक्शन सिंबल ऑर्डर 1968 के आर्टिकल 15 में चुनाव चिन्ह तय करने के बारे में जिक्र किया गया है। आइए इसे एक एक कर समझते हैं। विवाद की स्थिति को सुलझाने के लिए सबसे पहले आयोग पार्टी के संविधान का सहारा लेती है। आयोग ये देखती है कि पार्टी का संगठन का चुनाव कितने लोकतांत्रिक तरीके से हुआ है। शिवसेना फैसले में आयोग ने इसका जिक्र भी किया था। संगठन के पदों पर काबिज नेताओं की राय को आयोग सबसे पहले तरजीह देती है। अगर इसमें अस्पष्टता रहती है तो फिर आयोग विधायक और सांसदों की संख्या के आधार पर फैसला देती है। दिव्य मराठी के मुताबिक अजीत गुट ने 5000 और शरद गुट ने 3000 एफिडेविट अभी तक दाखिल किए हैं। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही एक खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और बने रहिए खबर इंडिया न्यूज के साथ। क्या आप अपने कपड़ों और बर्तनों पर सख्त दाग और गंदगी से जूझते हुए थक गए हैं? तो आज ही अपनाएं घोड़ा वाले अल्ट्रा एक्टिव वॉश डिटर्जेंट पाउडर, केक और डिश वॉशर बार। आपके सभी कपड़ों और बर्तनों की सफाई के लिए एकमात्र समाधान। हमारा नया 2x पावर फॉर्मूला कपड़ों पर लगे सबसे जिद्दी दाग को जड़ से निकाले, साथ ही कपड़ों को रखे चमकदार और खुशबूदार। अब पाएं हर 1 किलो डिटर्जेंट पाउडर के साथ एक 10 रुपए का डिटर्जेंट केक मुफ्त। तो इंतजार किस बात का? घोड़ा वाले अल्ट्रा एक्टिव वॉश डिटर्जेंट पाउडर, केक और डिश वॉशर बार के साथ कपड़ों के दाग और बर्तनों में लगी गंदगी और चिकनाहट को कहें अलविदा, क्योंकि अब लगेगी लगाम गंदगी पर। बालाजी एंटरप्राइजेस।